सभी को नमस्ते। आज हम धातुओं के द्वारा कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं या मेटल के द्वारा कौन कौन से इफ़ेक्ट एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्लोराइड व हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा की थी। तो एयर पोल्यूशन में आज पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ मेटल पोल्यूटेंट्स। इफेक्ट ऑफ मेटल पोल्यूटेंट्स यानी धातुओं के द्वारा कुछ धातु जो हानिकारक के रूप में कार्य करते हैं। हमें पता है कि अधिकांश धातु हमारे लिए लाभदायक हैं। प्लांट्स के लिए भी हमने चर्चा की थी कि लगभग 16 जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स के रूप में कार्य करते हैं, ये प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनमें दोनों ही प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। परंतु यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे वह है मेटल पोल्यूटेंट्स। ऐसे कौन कौन से धातु जो विभिन्न कारकों से वातावरण के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तथा वातावरण के द्वारा हवा के माध्यम से मानव के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। तो इन धातुओं के बारे में हम संक्षेप में विवरण करेंगे। तो निम्न धातु जो एनिमल्स के लिए हार्मफुल है उसमें कैडमियम है, सेकेंड मुख्यतः लेड है, थर्ड है मरकरी। ये ऐसे मेटल्स हैं जो एयर पोल्यूशन के रूप में इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अन्य मेथड के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो, किन्हीं सॉलिड रूप में हो। ये जो मेटल है इन्वायरमेंट में, हवा में, एयर में इनकी कंपोजिशन बढ़ने से ये नुकसानदायक है और विभिन्न प्रकार की डिजीज़ या एक्टिविटीज़ हमारे लिए ये नुकसानदायक हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम चर्चा करते हैं कैडमियम की। कैडमियम की अल्प मात्रा भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। यानी कुछ मात्रा में भी ये प्रवेश कर जाता है तो इसका विषैला प्रभाव देखने को मिलता है। ये मुख्यतः लीवर एंड किडनी को इन्फेक्टेड संक्रमित कर देता है। लीवर और किडनी जो हमारे लिए दोनों ही हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, इनको कैडमियम की अल्प मात्रा संक्रमित कर सकती है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति के हाइपरटेंशन व रेनल डैमेज होने की संभावनाएं रहती हैं।
या अति तनाव। व्यक्ति सामान्यतः टेंशन की कंडीशंस में रहेगा। किडनी फेलियर, रेनल डैमेज, इस प्रकार की कंडीशन कैडमियम की अल्प मात्रा से हो सकती है, जो बहुत ही नुकसानदायक है। इनके अलावा जो कैडमियम है उसमें कार्सिनोजन, कैडमियम या कैडमियम के जो कंपाउंड्स होते हैं कार्सिनोजन की प्रकृति पाई जाती है। इनके द्वारा कैंसर की क्रिया को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो बहुत ही खतरनाक है। यानी हमारे लिए इसकी अल्प मात्रा बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कैंसर किसी भी रूप में या किसी भी पार्ट्स में कैडमियम के द्वारा किया जा सकता है, जिनका नुकसानदायक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कैडमियम हमारी मेनली अगर बात करें तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए ये खतरनाक साबित होते हैं। बहुत ही माइक्रो यानी कि सूक्ष्म मात्रा भी इनकी शरीर की एक्टिविटीज़ को कम कर सकती है। विभिन्न प्रकार के डिजीज़ हमारे अंदर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं लेड, पीबी जिसे शीशा भी कहते हैं। पीबी, लेड यानी शीशा, इसकी भी अल्प मात्रा हमारे लिए नुकसानदायक होती है। पीबी किस प्रकार से एनिमल्स को इन्फेक्टेड या नुकसानदायक एक्टिविटीज़ करता है, उनके बारे में हम देखें तो फर्स्ट जो हीमोग्लोबिन है, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं या मेथड से होता है। तो पीबी क्या करता है कि जिन पूर्ववर्तियों से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, या जिन मीडिएटर से या जिन अन्य पार्टिकल से हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है, उनके संश्लेषण को कम कर देता है। उनके संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करता है। कंप्लीट उनका संश्लेषण नहीं होने देता। कंप्लीट नहीं होने देता तो सीधा जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होना किस क्रिया को इंगित करता है? एनीमिया या रक्ताल्पता। ये एनीमिया डिजीज को इंगित कर रहा है। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी का अगर हम इनडायरेक्टली देखें, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के जो कार्य वो संपादित नहीं कर सकेगा, और कार्य संपादित नहीं कर सकेगा तो
व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। पूर्णपेन भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो डायरेक्ट जो प्रभाव पड़ रहा है वो विभिन्न प्रकार की वही मेटाबॉलिक क्रियाओं पर पड़ रहा है। कार्य करने की क्षमता में कमी, इनके अलावा विभिन्न प्रकार के रोगों से जो लड़ने की कैपेसिटी है उसमें कमी आ जाएगी, जो एक नुकसानदायक प्रभाव पड़ता है उनके लिए। इनके अलावा सीधा कॉन्टेक्ट जो जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स, इनके संश्लेषण को कम कर देता है, या जो लेड है ये आरबीसी की नष्ट करता है, आरबीसी में कमी लाता है, जो एनीमिया को इंगित करता है। इनके अलावा एक इनडायरेक्ट प्रभाव और देखें, शिशु या जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू, बुद्धिता इस लेड के कारण कम हो जाती है, यानी बुद्धिता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जो एक इनडायरेक्ट प्रभाव बच्चों या शिशुओं में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार लेड के द्वारा भी अनेक प्रकार के हानिकारक या ये कहें कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन शरीर के अंदर इसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसका व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे वो जरण की अवस्था में चला जाता है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं मरकरी, पारा। मरकरी का प्रभाव जो कैडमियम और जो लेड है इनसे भी अधिक खतरनाक है। इनके द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं प्रोड्यूस की जाती है, उनमें फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर इनका इफेक्ट होता है। इनके अलावा जो हमारी आई साइट्स हैं, आँख है, क्रोमोसोम, इनके अलावा लीवर, नर्वस सिस्टम है, आइज है, क्रोमोसोम, लीवर, इनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। किसी में भी जैसे आई साइड्स में विकृति उत्पन्न हो गई, ये भी नुकसानदायक है। नर्वस सिस्टम का फिर व्यक्ति को पता ही नहीं रहेगा वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। अनेक प्रकार की कंडीशंस उत्पन्न हो सकती हैं जो उसकी इच्छा के प्रतिकूल है। इनके अलावा लीवर जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, उनमें विकृति उत्पन्न हो सकती है। सेकंड, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें विकृति उत्पन्न की जा सकती है। गर्भस्थ शिशु के अंदर लेड के मरकरी के द्वारा विकृति उत्पन्न की जा सकती है। तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे मेन जो ऑर्गन्स हैं इनको मरकरी के द्वारा इन्फेक्टेड किया जा सकता है। जो शिशु प्रकृति में आया भी नहीं उनको पहले से ही डैमेज कर सकता है। तो मरकरी भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो कैडमियम, लेड और मरकरी बहुत ही विषैले धातु हैं। इनके अलावा हम कुछ स्टेट्स की बात करें जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, सीधी सी बात यह है कि जहाँ पर कपड़े का निर्माण अधिक करते हैं उन स्थानों पर या उस एयर में मिट्टी के कणों के साथ साथ ओन की उपस्थिति के कारण ये पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो मजदूर कार्य करते हैं उन मजदूरों में बायोसिनेसिस डिजीज़ हो जाता है, जो एक नुकसानदायक प्रभाव उनको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से धातुओं के द्वारा अनेक विषैले प्रभाव मानव में उत्पन्न किए जाते हैं। तो आज
हमने धातुओं के बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।